जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एपी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और इसी तरह समझते जाइए। किसी भी चैप्टर में होता कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, बस आपकी मानसिक स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। अगर आप टॉपिक से कनेक्ट हैं माइंडली तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। पता चला मन कहीं तन कहीं है ना, तब नहीं होता। तो इस वजह से आप लोग बिल्कुल मानसिक रूप से तैयार होकर के बैठे और एकदम अच्छे से समझ में आता है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब ये कहा गया है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। कितने ऐसे नंबर्स हैं? तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं वो 100 से लेकर के और 999 तक रहते हैं, है ना। 3 डिजिट इन्हीं में होता है। अगर आप एक ज़्यादा कर देंगे 999 में तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो देखिए कहा है कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो पहला 7 से डिविजिबल जो नंबर है स्टूडेंट्स वो है पहला 105, और दूसरा जो है तो उसके लिए 7 आप ऐड करते जाइए, अब बनता जाएगा। 105 में 7 ऐड कर देंगे तो 112 आ जाएगा। इसमें 7 कर देंगे तो 119 आ जाएगा। तो डॉट 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 करके और लास्ट में कितना रहेगा? लास्ट में ये जो 999 है वो आपका 7 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको आप ऐसे करके देख सकते हैं, 999 डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्या हो जाएगा? 7 बन जा 7, यहाँ 2 बचेगा, ये 29 हो जाएगा। 7 4 जा 28, 29 से 28 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। ये 9 है तो 19 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7 2 जा 14, 19 से 14 माइनस होगा तो 5 बचेगा। कितना बचेगा? 5। इसी को हम 999 से कर देंगे माइनस, ठीक है ना। 999 से हम 5 को अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 994, यानी लास्ट टर्म जो आपका है वो 994 आ जाएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? पूछा आपसे क्या गया है, पहले आपके गिवन क्या है? फर्स्ट टर्म आपका गिवन है 105, कॉमन डिफरेंस आपका है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 105, ये हो जाएगा 7। और इसके बाद में लास्ट टर्म आपका गिवन है 994, और इसमें आपसे पूछा गया n की वैल्यू, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब क्या करें, कैसे मिलेगा आपको? इसमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, लास्ट टर्म मिल गया, नहीं मिला तो क्या नहीं मिला? नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, वही आपसे पूछा गया। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन फार्मूला होता है L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इसी में रख दीजिए वैल्यू। तो वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। L की वैल्यू आपकी है 994, और फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। अब देखिए बड़े आराम से करते हैं। 994 इक्वल टू 105 प्लस से ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7n-7। 994 इक्वल टू 105 से 7 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 98 प्लस 7n। तो 994 और ये 98 को ले आते हैं लेफ्ट में, तो इधर प्लस का है तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 98 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7n। अब इसमें कितना बचेगा? अगर हम इसको माइनस करें तो 994 माइनस कर देंगे 98, तो यहाँ से कैरी ले लेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 में से 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ 8 रहा, इधर कैरी ले लिया 18 हो गया। 18 से 9 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 रहा तो ये हो जाएगा 8।
यानी कितना आएगा 8 9 6 इक्वल टू 7n। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर n इक्वल टू हो जाएगा 8 9 6 अपॉन 7। अब देखिए डिवाइड कर लीजिए 7 से 8 9 6 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या हो जाएगा 7 1 जा 7 1 आया। यहाँ से 9 ले लेंगे, 7 2 जा 14, 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 आया। अब क्या करेंगे 6 ले लेंगे, तो 7 8 जा 56। ठीक है, इस तरीके से आपका ये डिवाइड हो गया। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128। 128 नंबर्स 3 डिजिट के ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 14। ये भी नियर अबाउट उसी तरह का है। क्वेश्चन है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें स्टूडेंट कहा गया है कि 4 के मल्टीपल्स 10 और किसके 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे वो आप निकालिए। यानी इसमें भी आपको n की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो देखिए आप अगर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 10 के बाद कौन सा ऐसा नंबर आएगा जो 4 के टेबल में आता है। 4 3 जा 12 है, उसके पहले तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। 10 के बाद चाहिए तो 4 3 जा 12 है, यानी आ जाएगा 12। पहला नंबर आपको मिल गया 12। अब जब 12 आपको पहला नंबर मिल गया तो दूसरा क्या मिल जाएगा 4 4 जा 16। फिर 4 के मल्टीपल्स निकालना है, 4 5 जा 20, ऐसे डॉट डॉट करते हुए आगे बढ़िए। अब देखिए 250 को डिवाइड करके देख लीजिए कि आखिर ऐसा कौन सा नंबर है जो लास्ट टर्म आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने पर हो जाएगा 4 6 जा 24, है ना। और बचेगा 1, 0 हो जाएगा 10, 4 2 जा 8। अब कितना बचेगा 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, यानी 2 बचेगा। 250 से अगर हम 2 को क्या कर दें माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वही हम रखेंगे, वही हमारा लास्ट टर्म होगा। तो माइनस कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 248। यही आपका लास्ट टर्म है 248। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं। अब फर्स्ट टर्म क्या है ये वाला, यानी 12। आपका कॉमन डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 4। लास्ट टर्म कितना गिवन है 240। पूछा क्या गया है n की वैल्यू। ठीक है, n की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखें वही फार्मूला लगाएंगे जो अभी हमने लगाया था, L इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू आपकी है 248 इक्वल टू फर्स्ट टर्म है यानी a की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा 248 इक्वल टू 12 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4n माइनस 4। ठीक है, तो हो जाएगा 248 इक्वल टू 12 माइनस 4। 12 से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 4n। इस 8 को लेफ्ट में लाते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 248 माइनस 8 इक्वल टू 4n। ठीक है, तो आगे देखेंगे 248 से 8 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 240 इक्वल टू 4n। तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 240 अपॉन 4, 4 6 जा 24। तो ये 0 है तो 0 बढ़ जाएगा, यानी n की वैल्यू आपकी आ जाएगी
60। ठीक है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू कितनी आ गई 60। तो इस तरह से बस आपको थोड़ा ये देखना है क्वेश्चन क्या है, मन से उसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो गिवन है अच्छे से लिख लेना है। लिखने के बाद फिर जो भी आपका पूछा गया है उसके बारे में ध्यान देंगे, फिर दिमाग में ये रखेंगे कौन सा ऐसा रिलेशन है जो हम लगाएं और हमारी जो वैल्यू निकालना है वो आ जाए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs 63, 65, 67, डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट इक्वल। मतलब स्टूडेंट्स इसमें जो गिवन है वो 2 APs हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 APs हैं, तो जैसे अभी तक सॉल्व करते रहे उसी तरीके से करेंगे। बस ये है कि उसमें लास्ट टर्म आपका नहीं दिया है, तो लास्ट टर्म नहीं दिया है तो nth टर्म निकाल लेंगे। कौन सा? nth टर्म। ठीक है, nth टर्म निकाल लेंगे और nth टर्म दोनों APs का निकाल करके उसको इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। n की वैल्यू जो आ जाएगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट AP आपकी है, यहाँ लिख लेंगे फर्स्ट AP क्या है 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, ये फर्स्ट AP है। तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, nth टर्म निकाल लेंगे। तो nth टर्म देखिए, फर्स्ट टर्म आपका है 63, कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपका निकालना क्या होगा, इसमें जो निकालने को बोला है वो यही है nth टर्म। क्या बोला? nth टर्म। तो देखिए हमने फार्मूला आपको बताया है कि nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी देखिए स्टूडेंट, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसमें क्या किया था, जहां nth टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर हमने क्या लिखा था, लास्ट टर्म यानी l की वैल्यू, तो उसमें गिवन था इसलिए लिखा। इसमें nth टर्म बोल रहा तो इसलिए nth टर्म वहाँ लिखा। फार्मूला आगे के राइट हैंड साइड का पोर्शन सेम है, तो आप वैल्यू भी सेम रख दीजिए। देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी, फर्स्ट टर्म 63 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू 2, तो 63 प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 2n माइनस 2। अब देखें 63 से 2 माइनस कर देंगे तो 61 आ जाएगा प्लस 2n। तो ये nth टर्म निकल गया स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड AP को देखेंगे। यहाँ लिखेंगे सेकेंड AP, ये कौन सा है 3, 7 सॉरी 3, 10, 17 ये आपका है। अब इसमें देखेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। ठीक है, तो इसमें हम फार्मूला लिखेंगे nth टर्म का। nth टर्म वही फार्मूला लिखेंगे जो ऊपर लिखा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब वैल्यू रख देंगे उसी तरह से। वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी है 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 7n माइनस 7 इक्वल टू ये हो जाएगा 7n। अब 7 और 3 का डिफरेंस कितना है 4, और इसमें देखें 7 ज़्यादा है, उसके साथ जो साइन है वही इसके बीच में लगेगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका nth टर्म निकल गया। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके दोनों को इक्वल कर देंगे। तो फर्स्ट वाले का nth टर्म ये है 61 प्लस 2n
और सेकेंड वाले का ये वाला है 7n-4, ठीक है। अब बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, n की वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n, 7n को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -7n = -4, 61 ये राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 61, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5n = -65। यहाँ पर ये सेम साइन का है इसलिए ऐड हो जाएगा और साइन वही रहेगा, हाँ। n = क्या हो जाएगा, -65/-5। अब देखें इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 13, है ना। बड़ी आसानी से आपका आंसर आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, बड़ी आसानी से हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। स्टूडेंट्स, आप लोगों से हमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि आप लोग एकदम खामोश रहते हैं। कम से कम कमेंट करके तो ये बताइए कि कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, और क्या हो सकता है इसमें, आप सजेशन भी दे सकते हैं। हमारे वीडियो में अगर आप चाहें तो क्या कमी रह गई है उसको भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करें, ठीक है। वीडियो का एनालिसिस करें और बताएं कि उसमें क्या अच्छा रहा और क्या और अच्छा करने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो बहुत ही हल्के दिमाग से इसको समझते हैं। इसमें आपका दिया है थर्ड टर्म और उसकी वैल्यू दी है 16, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a + 2d। क्वेश्चन नंबर 16 है a + 2d, वैल्यू कितनी है इसमें जो दी है 16, इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1, ठीक है। इसके बाद में क्या कहा है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। एक्सीड्स मीन्स होता है ज़्यादा, एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा, तो जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12th ज़्यादा है, यानी सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म = 12, ठीक है। इसके बाद में कहा डिटरमाइन एपी, मतलब एपी को बनाना है। तो देखिए सेवेंथ टर्म को क्या लिख सकते हैं, a + 6d माइनस फिफ्थ टर्म को a + 4d। ध्यान रखें a में जितना यहाँ टर्म होता है a में उससे एक कम d ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए फिफ्थ टर्म है तो 4d हमने ऐड किया, यहाँ सेवेंथ टर्म है तो 6d ऐड किया फर्स्ट टर्म में, ठीक है। बस इतना ही याद रखिएगा लॉजिक, और कुछ नहीं, = हो जाएगा 12, ठीक। तो a + 6d ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो -a - 4d = 12, ठीक है। a से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ये 6d - 4d कितना हो जाएगा, 2d = हो जाएगा 12, तो d = कितना हो जाएगा 12/2 यानी 6, ठीक है। आगे इसको देखें तो d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लीजिए, पुटिंग d = 6 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या है इधर देखें, इक्वेशन नंबर 1 है a + 2d = 16। तो d की वैल्यू कितनी आई है, a + 2 × 6 आई है, d की जगह 6 रख देते हैं, ये हो जाएगा = 16। a + 6 × 2 = 12 = 16, तो a = हो जाएगा 16 - 12 = 4, ठीक है। अब कहा है कि AP को कंसीडर कीजिए, तो AP को कंसीडर कर लीजिए। AP में करना क्या है, AP में पहले फर्स्ट टर्म होगा, तो फर्स्ट टर्म कितना आया 4, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, D जितना है उतना ऐड करते जाएंगे, तो D कितना है 6, तो सेकेंड टर्म कितना होगा, 4 में 6 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 6 10, तो 10 हो गया। इसके बाद में थर्ड निकालेंगे तो इसमें 6 ऐड कर दीजिए तो 16 हो गया, कॉमा डॉट डॉट करके यही आपका AP हो गया,
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका जो है ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही सॉल्व करना है, सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग बस इतना ही है कि यहाँ से शांत मन से बैठें और मोबाइल को कभी भी पढ़ते समय पास में मत रखिएगा प्लीज़, अदरवाइज़ आप अपने को कंसंट्रेट कभी नहीं कर पाएंगे। और आप ये ध्यान रखें कि 10th जो होता है लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आपका 10th में परसेंटेज कम आ गया तो आपको बहुत नुकसान होगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो मेडिकल करना चाहते होंगे, लेकिन अगर परसेंटेज आपका कम आ गया तो सब पानी फिर जाएगा। ठीक है, इस वजह से प्लीज़ आप लोग मोबाइल जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आप पढ़ते समय मोबाइल को बिल्कुल ना रखें, और हो सके तो मोबाइल को पढ़ने के अलावा जो टाइम है उसमें भी बहुत ज़रूरी हो तो उठाइए, वरना मत उठाइए। इस समय 3-4 महीने आपका बचा है, उसको आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, है ना, अच्छे से मेहनत। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3,8, 13 ... 253। स्टूडेंट्स इसमें एक लॉजिक है, उसको बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आप लोग इनको रॉन्ग कर देते हैं, यानी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो कहा उसने क्या है, लास्ट से 20th, और आप लोग हो सकता है सॉल्व करें तो शुरुआत से 20th निकाल दें, है ना। ये क्वेश्चन एक अलग तरह का है, इसको आपको थोड़ा अलग तरह से समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत खोटा है ना। तो इसको देख लेते हैं और कैसे इसको करेंगे। देखिए AP आपका दिया हुआ है 17th क्वेश्चन, AP है 3,8, 13, ... 253। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट टर्म ये मिल रहा है 3, कॉमन डिफरेंस आपका 13 - 8 यानी 5 आ जाएगा। लास्ट टर्म आपका दिया है 253। अब देखिए उसने कहा है कि आपको 20th टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो मेन ये है कि पहले आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये तो पता चले कि आखिर टर्म कितने हैं, है ना। टर्म पता चलेगा तब ना देखेंगे कि लास्ट से 20 टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले n की वैल्यू निकालते हैं, भूल जाते हैं कि 20 टर्म क्या है ना। चलिए n की वैल्यू निकालते हैं, तो हो जाएगा L = A + n - 1 × D। वैल्यू सबकी रख देते हैं, तो ये हो जाएगा L की वैल्यू 253 = A की वैल्यू 3 + n - 1 और D की वैल्यू कितनी है 5। 253 = 3, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हो जाएगा 5n - 5। 253 = यहाँ देखें 5 और 3 को माइनस अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन साइन किसका रहेगा यहाँ पर, माइनस का। क्यों, 3 कम है 5 से, तो 5 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बड़े के साथ जो है वही सिंबल यूज होगा। 253 ये माइनस का 2 है, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, +2 = 5n। तो ये हो जाएगा 255 = 5n, n = हो जाएगा 255/5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 51। n की वैल्यू क्या आ गई 51। अब देखिए 51, उसमें कहा 20th टर्म, तो क्या करिएगा 51 से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 31। ध्यान दें, आप लोग लास्ट से 20 टर्म नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई रिलेशन अभी तक नहीं दिया है। ठीक है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बिगिनिंग से जो 20th टर्म है वो लास्ट से जो 20th टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, लास्ट से जो 20th टर्म है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो पूरे नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे 20 माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वही टर्म आपका बिगिनिंग से होगा। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे, ध्यान दें, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल टू 31th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है ना, बिगिनिंग से कितना होगा 31th टर्म। तो 31th टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 30d। तो a की वैल्यू कितनी है भाई 3 प्लस 30, d की वैल्यू कितनी है 5। ये क्या हो जाएगा, इसको अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 32th टर्म आएगा, अकाउंट करेंगे अगर 32th टर्म आएगा तो 32th टर्म को हम लिख देंगे a प्लस 31d, तो यहाँ 31 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 155, ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 158 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को करना था, थोड़ा सा लॉजिक था, उसको आप समझ लें। और अगर आपको ये ना समझ में आया कि ये कैसे होगा क्या होगा तो एक काम और कर लें पहले स्कूल में क्या होता था कि उल्टी गिनती, यानी जो 100 से 1 तक उल्टा पढ़ते हुए आते थे, आप भी वही काम करिए। टोटल नंबर जो आया है आपका 51 है, आप उल्टा पढ़ते हुए आइए, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45 ऐसे आइए और 20 तक आइए। जहाँ पर 20 हो जाए वहीं रुक जाइए, वही नंबर आपका बिगिनिंग से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। ये आपका एक्सरसाइज 5.2 का 18th क्वेश्चन है। तो देखते हैं, जैसा दिया है उस तरीके से करते हैं। तो इसमें दिया है 4th टर्म, 4th टर्म कितना होगा पहले लिख लेते हैं इसे। 4th टर्म प्लस 8th टर्म, ये मिलके कितना है 24। तो 4th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 3d और 8th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 24। ठीक है, a से a को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, प्लस 3d को 7d में करेंगे ऐड तो हो जाएगा 10d इक्वल टू 24। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 24। तो a प्लस 5d इक्वल टू 24/2, तो ये आ जाएगा 12। तो हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या दिया है, कहा है सम ऑफ द 6th टर्म, यहाँ लिखेंगे 6th टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू 44। तो 6th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 5d और 10th टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 9d इक्वल टू 44। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या हो जाएगा, a में a को ऐड कर देंगे तो 2a प्लस 5d और 9d 14d इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस 7d इक्वल टू 44।
तो a प्लस 7d इक्वल टू 44/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 22 आ जाएगा, यानी a प्लस 7d इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को लेकर के a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट आपका इक्वेशन है a प्लस 5d इक्वल टू 12 और सेकेंड है a प्लस 7d इक्वल टू 22। अब देखें इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 2d माइनस का, क्यों 7d है ये माइनस का, इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा -10, क्योंकि 12 से 22 ज़्यादा है और 22 के साथ माइनस है, इसलिए रिजल्ट में भी माइनस ही आएगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10/-2, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a इसमें d आ गया है, अब हमें a निकालने की ज़रूरत है, और जैसे ही a निकाल लेंगे वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये हो जाएगा d इक्वल टू 5, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5, d की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल टू 12, तो हो जाएगा a प्लस 5 या 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a की वैल्यू आ जाएगी -13। अब स्टूडेंट देखें इसमें करना क्या है, इसमें AP पूछा है, क्या AP, तो फर्स्ट टर्म आपका आ गया है -13, कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो इसमें से 5 आप लेस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, आ जाएगा -8, फिर 5 लेस कर दीजिए कितना आ जाएगा -3। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, यही आपका AP है, यही आपका आंसर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना, हाँ? तो ठीक है, बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको बता दें, क्वेश्चन में कहा गया है कि सुभा राव हैं, उन्होंने अपनी नौकरी जो है वो 1995 में स्टार्ट की और उस समय उनकी पेमेंट जो थी वो मंथली 5,000 थी। हर एक ईयर उनका जो इंक्रीमेंट है वो 200 रुपीज़ लगता है। तो कहा गया है कि वो कितनी साल के बाद में जो पेमेंट है उनकी वो 7,000 होगी। मतलब ये कि इसमें जो आपका इंक्रीमेंट है वो कॉमन डिफरेंस होगा और जो शुरुआत जहाँ से पेमेंट की हुई है वो एपी का फर्स्ट टर्म होगा, और जहाँ तक कहते हैं कि 7,000 कब हो जाएगी वो आपका लास्ट टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले महीने में यहाँ एपी बना लेंगे, पहले महीने में उनका फर्स्ट ईयर में जो पेमेंट था मंथली 5,000 था, सेकेंड में 200 इंक्रीमेंट लग गया तो 5,200 हो गया, इसके बाद में फिर 200 लग गया 5,400 हो गया, इसी तरीके से चलते चलते कहा है लास्ट में कितना हो गया 7,000 हो गया। अब देखें ए की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 5,000, डी की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट वाली आ जाएगी, इंक्रीमेंट कितना लगा 200 तो 200 हो जाएगा, इसके बाद में लास्ट टर्म आपका आ जाएगा ये 7,000। तो पूछा क्या है इसमें एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, बस आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 7,000 इक्वल टू ए है 5,000 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 200, ठीक है। तो चाहे तो ये जो है आपका 5000, इसको इधर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा। 7000 माइनस 5000 इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लें तो हो जाएगा 200n माइनस 200, यहाँ माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2000 और ये 200n माइनस 200। तो ये 200 माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 2000 प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा 200n। तो ये आ जाएगा आपका 2200 इक्वल टू 200n, ठीक है। अब आगे इसमें क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2200 अपॉन 200, तो जीरो इधर कट जाएगा, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, n इक्वल टू 11। यानी आफ्टर 11 ईयर्स उनका पेमेंट कितना होगा, 7000 पर मंथ। क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग आ पहुँचे हैं इस एक्सरसाइज का यानी 5.2 का लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके साथ एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज 5.2 का। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75. Find n की वैल्यू पूछी गई है। तो देखते हैं, इसमें कहा फर्स्ट वीक में कितना 5 रुपीज़ बचाया है, तो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ बचाया है, तो क्या करेंगे, ए की वैल्यू ए इक्वल टू 5, ठीक है। फिर जो उनका बढ़ रहा है वो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस डी 1.75, ठीक है, क्लियर। और जो आपका कहा है कि लास्ट में कितना हो जाएगा, तो ये लास्ट टर्म दिया है 20.75, ठीक है। और इसमें आपकी n की वैल्यू फाइंड करने को बोला गया है। अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्या हो जाएगा, L इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू है 20.75 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20.75 इक्वल टू 5 प्लस, मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल देंगे, 1.75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1.75 n माइनस 1.75, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा 20.75 इक्वल टू, अब स्टूडेंट देखें 5 से 1.75 अगर आप निकाल देंगे, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 3.25 है प्लस 1.75 n। अब ये वाला जो है 3.25 इसको लेफ्ट में लाइए तो हो जाएगा किसका, माइनस का। तो माइनस का हो जाएगा 3.25 इक्वल टू 1.75 n, ठीक है। अब इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आपका आ जाएगा 17.5 इक्वल टू 1.75 n। तो n की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 17.5 अपॉन ये हो जाएगा 1.75 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव करेंगे हम डिसिमल को तो नीचे इंटू 10 हो जाएगा, और नीचे डिसिमल को रिमूव करेंगे आफ्टर 2 डिजिट है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 175 को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो स्टूडेंट्स आपका कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया है और ये एक्सरसाइज इस तरह से फिनिश होती है। आप लोग इसी तरह से मस्ती से पढ़ते रहें अच्छे से। हम कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा आपको सिंपल से सिंपल बताने में। हम मेहनत करेंगे आपके लिए। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ा सा त्याग करना है मोबाइल का और
साथियों का जो आपके बहुत प्रिय हैं, है ना। 2 ही लोग हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, एक साथी प्रिय वाले और एक मोबाइल जो अति प्रिय है ना। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। अगले एक्सरसाइज में अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए अपना रास्ता प्रशस्त करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।